क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसके बारे में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपका ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. क्वेश्चन ये है कि अगर 100 मीटर हाइट वाले टावर से, सपोज दैट ये आपका टावर है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से 100 मीटर, इसकी हाइट जो है आपका 100 मीटर, ओके। अब इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से यानी कि यहां से एक स्टोन को नीचे की तरफ थ्रो किया गया है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, ठीक है, फेंका जा रहा है, नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, ठीक है। और उसी टाइम सेम टाइम पे ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि एक स्टोन को हम इस हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं और दूसरे वाले स्टोन को उसी टाइम पे ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा ना जहां पे दोनों स्टोन एक दूसरे को क्रॉस मीट करते हुए क्रॉस करेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक स्टोन को यहां से ड्रॉप किया नीचे की तरफ और सेकंड स्टोन को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे और फिर क्रॉस करेंगे। तो आपको वही बताना है कि किस पोजीशन पे, व्हेन एंड वेयर, किस पोजीशन पे दोनों स्टोन मीट करेंगे और कितने टाइम में, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये वो पोजीशन है, देखिएगा वैसे फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, तो सिंपली हम गेस कर लेते हैं कि मानते हैं कि ये वो पोजीशन है जहां पे वो दोनों स्टोन एक दूसरे को मीट करते हुए क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मीट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट वाले स्टोन को हमने यहां से ड्रॉप किया और सेकंड वाले स्टोन को यहां से थ्रो किया गया, जहां पे दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं फिर क्रॉस करेंगे, ठीक। तो अब रही बात कि जिस स्टोन को हमने ड्रॉप किया है वह इस हाइट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और सेकंड कि जिस स्टोन को मैंने थ्रो किया है नीचे से वह ग्राउंड से कितनी हाइट पर गया है। सपोज करते हैं कि ये फर्स्ट स्टोन जो है आपका वो S1 का डिस्टेंस कवर किया है, S1, और सेकंड स्टोन आपका S2 का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन दोनों स्टोन के थ्रू जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 100 मीटर के इक्वल हो रहा है, आप देख सकते हो फिगर के अकॉर्डिंग वो होगा भी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट आपका स्टोन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है और सेकंड स्टोन आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कंप्लीट इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे राइट करेंगे S1 प्लस S2 इक्वल टू 100, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन रहा है, ठीक है। अब रही बात कि S1 और S2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे देखिए सिंपली जिस स्टोन को हमने ग्राउंड की तरफ ड्रॉप किया है वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये आपको अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे S1 को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पे राइट करते हैं इन केस ऑफ ड्रॉपिंग स्टूडेंट, इन केस ऑफ ड्रॉपिंग स्टोन, इन केस ऑफ ड्रॉपिंग स्टोन, जिस स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है उस केस में जो डिस्टेंस उसके थ्रू कवर होगा ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले ये आप डिसाइड कर लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। जाहिर सी बात है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे की तरफ गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। बिफोर हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जिस स्टोन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको s कैलकुलेट करना है। एक बात देखिएगा दोनों का टाइमिंग जो होगा आपका t है, दोनों t टाइम पे मीट कर रहा है, ठीक है ना। दोनों की जो टाइमिंग है किस टाइम पे मीट कर रहा है, t सेकंड पे दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका जो s होगा S1 इक्वल टू ut, अब यहां पे डिसाइड करना है प्लस होगा या माइनस होगा। सिंपली यहां से हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे आपका जो g होगा पॉजिटिव होगा, ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ये रहेगा आपका प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हाफ ऑफ gt
स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा S1 इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है आपका 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू अप्रॉक्स आपका 9.8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम G की वैल्यू 9.8 रखते हैं और ये जाएगा आपका टी स्क्वायर। ठीक है, S1 इक्वल टू 0 इंटू टी 0 प्लस 2 से आपका 9.8 कैंसिल हो जाएगा, 4.9 टाइम है, ये हो जाएगा आपका 4.9 टी स्क्वायर। देयरफॉर S1 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट। ओके, अब हम इसी तरह क्या करते हैं कि S2 भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो S2 में क्या है आपका, जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है आपका S2 है, यानी इस ऑब्जेक्ट यानी इस स्टोन को हमने क्या किया, थ्रो किया गया है, इस स्टोन को थ्रो किया गया है। तो इस केस में थ्रोइंग के केस में इस स्टोन का वेलोसिटी जो होगा, फाइनल वेलोसिटी तो अप्रॉक्सिमेटली और भी आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इस केस में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि किस वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल कर रहा है, तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्टोन नीचे से थ्रो किया जा रहा है वह 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया इसको। ठीक है, तो इसका इन केस ऑफ थ्रोइंग स्टोन, इन केस ऑफ थ्रोइंग स्टोन, ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है वो कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि यह मैक्सिमम यहाँ से ग्राउंड से जो हाइट कवर हुआ है S2, जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसके थ्रू वो कितना है, तो S2 इक्वल टू हो जाएगा आपका UT, S2 इक्वल टू UT। और यहाँ पे रही बात कि ऑब्जेक्ट को, स्टोन को ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड के सरफेस से थ्रो किया जा रहा है इसको ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे G जो होगा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि आप स्टोन आपका ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे G आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू U की वैल्यू है 25 T माइनस हाफ ऑफ G की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और ये जाएगा आपका T स्क्वायर। 9.8 को अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 4.9 टाइम में आपका कैंसिल हो जाएगा। ये S2 की जो वैल्यू होगी वो होगा आपका 25 T माइनस 4.9 T स्क्वायर, ये S2 की वैल्यू है। ठीक, अब हम S1 और S2 की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 है आपका, दैट्स बात है, मैं 100 मीटर भी राइट कर सकता हूँ, क्योंकि जो आपका S1 है यहाँ इसका भी यूनिट मीटर होगा और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, तो मीटर से मीटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीटर यहाँ से अगर हम दोनों में से कॉमन लेंगे और ये मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, S1 की जो वैल्यू है आपका वो होगा आपका 4.9 T स्क्वायर प्लस, और S2 की जो वैल्यू है इसको पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 T माइनस 4.9 T स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ से 4.9 T स्क्वायर आपका पॉजिटिव है एंड सेकंड आपका 4.9 T स्क्वायर नेगेटिव भी हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमेन जो होगा आपका 25 T होगा, 25 T इक्वल टू 100, therefore T इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 अपॉन 25, इट विल कैंसल इन 4 टाइम्स, तो ये आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका T इक्वल टू 4 सेकंड हो जाएगा। ओके, यानी कि 4 सेकंड में यह दोनों स्टोन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन पे मीट कर रहे हैं। अब आपको वेन तो पता हो गया कि किस कब ये मीट कर रहे हैं, वेयर, किस पोजीशन पे, अब आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टोन्स की उस पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं जिस पोजीशन पे ये दोनों स्टोन क्या किए, एक दूसरे को मीट करते हुए क्रॉस किए। ठीक है, इस पोजीशन को आप फाइंड आउट करोगे। S1 की वैल्यू यानी कि जिस स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, और S2 की वैल्यू यानी कि जिस स्टोन को हमने ग्राउंड से थ्रो किया है उसका डिस्टेंस है। ठीक है, S1 की वैल्यू यानी कि जिस स्टोन को हमने उस हाइट से ड्रॉप किया उसके थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उस पॉइंट तक, और S2 की वैल्यू यानी कि जिस स्टोन को हमने ग्राउंड से थ्रो किया गया है उस पॉइंट तक का उसका डिस्टेंस कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से S1 की जो वैल्यू आ रहा है आपका, ऑलरेडी आपका टाइम कैलकुलेट कर दिया गया है, टाइम कितना है 4 सेकंड है, यहाँ से हम S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। S1 की जो वैल्यू है 4.9 T स्क्वायर, तो यहाँ से S1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.9 और T स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हो जाएगा आपका S1 इक्वल टू 4.9 T स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि 16। ओके, S1 इक्वल टू
ठीक है। तो S1 जो हो रहा है आपका वो हो रहा है 78.4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जिस स्टोन को इस हाइट से ड्रॉप किया गया है वह इस हाइट से 78.4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 78.4 मीटर। अब रही बात S2 का, यानी कि ग्राउंड से यह कितने हाइट पे गया है, तो उसको हम 100 में से अगर माइनस कर दें 78.4 को, तो बाकी जो होगा वो आपका होगा, और नहीं तो डायरेक्टली आप S2 का वैल्यू यहाँ पर रख के पुट करो, S2 से निकालो डायरेक्टली वैल्यू इसका। तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25t minus 4.9 t square. Therefore, S2 equal to 25. What is the value of t? 4 second. You have to put the value of t is 4 second minus 4.9 t square यानी कि 4 square. Okay. ये जाएगा आपका S2 equal to 25 into 400 minus 4.9 into 4 square. सिंपली हम यहाँ पे पहले इसको राइट कर दे रहे हैं 4.9 into 4 स्क्वायर यानी 16, और यही वैल्यू आपका आया ना 4.9 माइनस 4.9 into 16 कितना आया आपका 78.4 आया। सिंपली यहाँ पे S2 इक्वल हो जाएगा आपका 100 माइनस 78.4, ये वैल्यू जो होगा आपका S2 का, यानी कि जिस स्टोन को ग्राउंड से थ्रो किया गया है वह इस पोजीशन तक की जो हाइट है इसके, यानी इसको ग्राउंड से थ्रो किया गया है, उसकी हाइट जो है उस पोजीशन तक 21.6 मीटर तक है ग्राउंड से। ओके, तो इस तरह करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।